ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने कारोबार किया है 16 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 18 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो फटाफट जाके वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि 18 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है और शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए उस पर करते हैं नजर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना में हिचकिचाएं नहीं। और उसके अलावा आज है रामनवमी का उपलक्ष्य, तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, आप जिंदगी में बहुत कुछ तरक्की करें और आप राम के बताए हुए संदेश के ऊपर जरूर चलें। तो जय राम, जय सिया राम, ओम साई राम। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कल के दिन हमने जो आपके साथ वीडियो शेयर करी थी जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था, वहां पे बताया था कि बाजार काफी हल्के हुए हैं पिछले 2-3 दिन की बड़ी पिटाई के बाद। और जो कल बाजार थोड़ा सा और गिरा, और उसका जो रीजन था वो ये, क्योंकि सोमवार को जो यूएस में महंगाई दर के आंकड़े आए, जिससे ये समझ आ रहा था कि शायद जून में कुछ रेट कट हो सकते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होने की आशंका दिख रही है, जिसकी वजह से बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। तो अब क्या होगा बृहस्पतिवार के दिन, वहां पे हम रखते हैं पैनी नजर। सतर्क रहना बहुत जरूरी है, रेदर देन पैनिक या परेशान होना। परेशान तो होना ही नहीं है। जब बाजार नहीं चल रहा है या आपको ट्रेंड नहीं समझ आ पा रहा है तो वहां पे आप कुछ दिन ट्रेड ना करें, अवकाश लें। देखिए, कोई भी बड़ी गिरावट ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, ये तो अब चलती ही रहेगी। हर मोमेंट बाजार में की अस्थिर होती है, यानी कि वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। उसका डायनेमिक इस तरीके का है कि थोड़े दिनों में तेजी, थोड़े दिनों में मंदी, और जितनी बड़ी मंदी उतनी ही बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन बाजार में हमेशा रहती है। आप देखिए, मार्च के महीने में 22,500 के लेवल से बाजार गिरा 21,700 तक पहुंचा, और उसके बाद बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। तो घबराना नहीं है, सही लेवल पे एंट्री करना है, बस बाजार को संभलते हुए देखना है। और सबसे पहली चीज आप नजर रखिए यूएस के बाजार पे, यानी कि बुधवार के दिन, आज जब बाजार बंद होंगे, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब हो रहा होगा दोपहर का वक्त या दिन का वक्त, तो यूएस के मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं बुधवार को। और उससे भी बड़ी बात कि ईरान और इजराइल की जो वॉर की टेंशन चल रही है, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं, उस पर नजर रखिए। अगर सिर्फ बातों की लड़ाई है तो अब बाजार वापस से एक शार्प रिकवरी दिखाएगा। शार्प रिकवरी का मतलब ये नहीं कि 23,000 के लेवल दिखाएगा,
अब जितने भी गैप डाउन है उनको बाजार फिल करने की कोशिश करेगा और वो सब बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे। तो सबसे पहले अब निफ्टी 50 की बात करते हैं बृहस्पतिवार 18 अप्रैल के लिए। सबसे पहले निफ्टी की ट्रेड सेटअप चार्ट जो आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। अब आपने मंगलवार को देखा था कि निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने और फिर निफ्टी ने सभी ने उस गैप को फिल करने की कोशिश करी थी जो मंगलवार को बाजार के साथ खुलते हुए हमें देखा गया गैप डाउन को, मगर सिर्फ और सिर्फ फिर निफ्टी उसको टेस्ट करने में कामयाब रहा। उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी मगर टेस्ट करने में कामयाब रहा। इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन है कि बायर्स अब एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, बस उन्हें एक न्यूज का सपोर्ट चाहिए कि वॉर जैसी सिचुएशन सेटल हो रही है। उसके बाद देखिए बाजार एक शार्प रिकवरी, जिस तरीके की आपने रेड कैंडल बड़ी देखी है ना एक दिन में, अगर आप चार्ट में देख रहे हैं मार्च में देखिए 11 तारीख के बाद जो वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल है निफ्टी में 22,425 के लेवल से बाजार आया था 21,900 तक, वैसी ही एक ग्रीन कैंडल आपका इंतजार कर रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में, मगर शर्त एक कि बाजार में ये जो वॉर की न्यूज है ये थोड़ी सी सैचुरेशन पे आ जाए या इस तरह की न्यूज बाजार से खत्म हो जाए और वॉर की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार 18 अप्रैल के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है आप लोगों के साथ शेयर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों ने दोबारा से मई के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, बढ़ चढ़ के भाग लिया 16 तारीख 17 तारीख को, तो उन सभी लोगों का केएनपी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारे जीपीएस मई मंथ के बैच में। आप अभी भी चूक रहे हैं या आपको पता नहीं है तो फटाफट वीडियो में पूरे वक्त एक व्हाट्सएप का नंबर डिस्प्ले होता है जो कि है मुनाफा ट्रेडिंग का, सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग का। उस पर आप अपने सवाल जवाब, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आपको हमारी टीम संपर्क करेगी, समझाएगी कि क्या है जीपीएस बैच, ताकि आप एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट, और ठीक ठाक प्रॉफिट है 20 से 25%। बहुत ज्यादा के लालच में आ रहे हैं कि डबल करना है, 4 गुना करना है, 6 गुना करना है, तो देखिए बहुत सारे फेक चैनल हमारे नाम को यूज करके चल रहे हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए और अपना पैसा डुबा दीजिए, जिसमें से एक नाम है मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल। ये चैनल हमारा नहीं है, बट अगर आप फिर भी उनको ज्वाइन करना चाहते हैं आप कीजिए और अपना पैसा डुबाइए, जैसे बहुत से लोग करते हैं। चलिए निफ्टी की ट्रेड सेटअप शुरू करते हैं बृहस्पतिवार 18 अप्रैल, एक दिन के अवकाश के बाद। सबसे पहले कॉल साइड बायर पहला है 22,050 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए। बहुत जल्दी बाजार 22,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, बट अगर बाजार 22,050 और 21,900 के 950 के लेवल के आसपास में अगर आते हुए दिखता है तो वहां पर आप, क्योंकि बृहस्पतिवार होगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो यहां पर जो हम ट्रेड सेटअप कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की कर रहे हैं जो कि होगी मंथली एक्सपायरी 25 अप्रैल, तो वहां पर हम नजर रखेंगे और 22,050 के लेवल पे अगर बृहस्पतिवार को बाजार आता है, उसे नीचे लुढ़कता है, तो हम एंट्री करेंगे 22,000 की कॉल को लेके। यहां हमारा एक अच्छा प्रॉफिट बनने की इंतजार में रहेगा बाजार, कंडीशन एक। चलिए दूसरा है निफ्टी 22,250 के लेवल। नई तेजी, नई उमंग बाजार में कब होंगे? जब 250 के लेवल को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करेगा। देखिए पहुंचा फटाफट खरीद लिया, ऐसी गलती ना करें इस तरह के बाजार में। इसलिए हम लगातार पिछले 1-2 दिन से जब बाजार का रूपरेखा बिगड़ रहा था, यानी कि गिरावट की तरफ इंडिकेशन दे रहा था, तब हमने आपको बोला कि बाजार में अभी एंट्री मत कीजिए, पैनिक की सिचुएशन में आप आएंगे, प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा लेके जाएंगे, तो बाजार को अवॉइड कीजिए 2-4 दिन। मगर अभी भी अगर वॉर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो हम अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग, वहां पे आप लोगों के साथ बुधवार शाम तक न्यूज डालेंगे कि क्या आप केएनपी टीम के द्वारा ट्रेड सेटअप या अपने एनालिसिस जो आप बनाते हैं, जिसमें हमारा बार बार आपको हम बोलते हैं कि जरूर बनाएं और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही बाजार में ट्रेड करें, तो क्या ट्रेड करने के लिए दिन परफेक्ट होगा बृहस्पतिवार या नहीं, वो जरूर बताएंगे। मगर अभी के डेटा के ध्यान में रखते हुए ये लेवल है जहां से बाजार में एक दोबारे से बायर्स एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश करेंगे और सेलर्स यहां पर, यानी कि कॉल राइटर यहां पे ट्रैप होंगे। तो 22,250 के ऊपर हमें हल्की हल्की तेजी निफ्टी में फिर से देखने को मिलेगी और बाजार धीरे धीरे अपने पुराने गैप्स जो हैं, गैप डाउन के जो लेवल्स हैं, उनको रिटेस्ट करेगा और बाजार तेजी की पोजीशन बनाते हुए देख पाएंगे। वहां पे 22,200 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं। पुट साइड में क्या करना है? पहला 22,420 के लेवल, देखिए ये एक ऐसा लेवल है जो कि हमारा
सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जब बड़ी गैप डाउन मिली थी बाजार को, तो ये वही लेवल है जहां से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। तो 22,420 के लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वहां पर अगर बाजार रिकवर भी करता है, बुधवार के दिन, माफ कीजिएगा, बृहस्पतिवार के दिन बाजार 22,400 तक के लेवल अगर आपको आते हुए दिखते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और वहां पे 22,500 की पुट को बाय करके चलेंगे, प्रॉफिट बनेगा। ऐसा नहीं है कि उसका बाजार तेजी नहीं जाएगा, मगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग बनेगी तो आपके लिए रहेगा शानदार वहां से पी में एंट्री करना। और जैसे ही बाजार 22,420 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, अगला टारगेट होगा 22,550 और उसके बाद दोबारा से बाजार रिवर्सल के संकेत दिखाएगा और 23,000 के लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे फिर से निफ्टी 50 के अंदर। आखिरी है पुट साइड में 22,050। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर 22,050 को बाजार ब्रेक करता है तो बाजार को हम 21,950 और 21,800 तक के लेवल पे आते हुए देख सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हम सतर्क रहेंगे। अगर बाजार 22,050 के लेवल पे आता है, रुकता है, जैसे हमने मंगलवार के दिन बाजार में देखा था कि 22,120 के लेवल को सुबह बाजार ने सही तरीके से उसको सपोर्ट की तरीके से एक्ट किया, बाद में 22,100 के नीचे जब बाजार पहुंचा दिन में 2 वक्त, तो उसको भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो इसीलिए 22,050 रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। बट अगर बाजार इससे नीचे जाता है या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की कोशिश करता है, क्योंकि 2 दिन के बाद, यानी कि बाजार 1 दिन के अवकाश के बाद खुलेगा और यूएस के मार्केट किस तरीके से काम करते हैं वो भी नजर रखना पड़ेगा। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर बाजार 22,050 के नीचे लुढ़कता है एक बड़ी कैंडल के साथ, तो आपको अगले लेवल 22,950 और 22,800 तक के देखने को मिल सकते हैं अगले 2 दिन में, और जो होगा बाजार के लिए लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस महीने की सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक का। देखिए निफ्टी बैंक ने जो टेरिटरी थी अपनी 43,250 और 350, वहां से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 47,400, माफ कीजिएगा 47,400 ने बाजार को मंगलवार के दिन काफी बार सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से बाजार वहां से हमें आखिरी के मिनटों में 47,600 तक की तेजी करते हुए देखा गया। हालांकि जो प्रोविजनल और फाइनल क्लोजिंग थी उसमें डिफरेंस है, और फाइनल क्लोजिंग जो हुई है 47,400 के आसपास में कुछ हुई है, मगर ये प्रूव करता है कि बाजार में तेजी करने के लिए बायर्स अभी बैठा है, क्योंकि बाजार काफी हल्के हुए हैं और बड़े बड़े जब गैप डाउन होते हैं बाजार में, तो बाजार कोशिश करता है उस गैप डाउन को रिफिल करने की, यानी कि रीटेस्ट करने की। तो बृहस्पतिवार 18 अप्रैल एक्सपायरी के बाद बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले कॉल साइड बायर, पहला है 47,250, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आता है, देखिए अभी भी डर का जो माहौल है वो खत्म नहीं हुआ है, यानी कि चिंता आपको करनी पड़ेगी, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो सतर्क रहिएगा। 47,250 के लेवल पे अगर निफ्टी बैंक आता है तो यहां पे आप एंट्री करेंगे विद ओनली वन कंडीशन, कि अगर बाजार 47,000 पे भी आता है तो आप एंट्री करेंगे बाकी अपनी हाफ पोजीशन के साथ। तो 47,250 रहेगा बाजार के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और बाजार में अगर वहां पे आपको दिखता है बृहस्पतिवार के दिन, तो 47,200 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, बनेगा एक शानदार प्रॉफिट। दूसरा है 47,550। देखिए बाजार ने तेजी दिखाई थी, मगर इससे नीचे की क्लोजिंग देखे गया, तो 47,550 है बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए, एक छोटा सा। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर एक अच्छी बाइंग के साथ शुरुआती दौर में, तो बाजार आपको एक अच्छी तेजी यहां से दिखाएगा, और वो तेजी होगी 47,800 और 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आप इसमें कॉल साइड में जाएंगे 47,500 की कॉल को बाय करके। क्लियर है? अनाप शनाप लेवल पे एंट्री ना कीजिए, क्योंकि जो माहौल है बाजार का ग्लोबल न्यूज की वजह से वो थोड़ा भी पैनिक का है। और उसी के साथ देखिए आप मंगलवार के दिन आईटी इंडेक्स की कितनी बड़ी पिटाई हुई निफ्टी की, सारे दिग्गज आईटी शेयर, चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, सभी की धुलाई हुई, और निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है तकरीबन 2.25% डाउन हुआ है। तो अभी जो माहौल है बाजार में वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, एक तो ईरान और इजराइल की वॉर की वजह से, और उधर यूएस में जो जून में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट होंगे कुछ, उसकी रेट कट की संभावना थोड़ी कम लग रही है, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट में भी थोड़ा सा दबाव हो चुका है। और आज बुधवार के दिन यूएस के मार्केट किस तरीके से कारोबार करेंगे, खत्म होंगे, किस तरीके से क्लोजिंग देंगे, उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताएंगे, ताकि आप जब बृहस्पतिवार के लिए ट्रेड सेटअप करें तो ध्यान रखें इन सब बातों का। चलिए
अब बात करते हैं पुट साइड बायर्स में। पहला है 47,400 के लेवल। ये वो लेवल है जहां पे अगर बाजार आता है तो अगर इसको ब्रेक करता है, देखिए मंगलवार के दिन इसने सपोर्ट का काम किया, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट का काम किया, बट अगर 47,400 के नीचे बाजार जाता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है और बाजार पहुंच सकता है 47,250 तक के लेवल पे। अगर मंगलवार को जो आखिरी के वक्त में बाजार में एंट्री करी थी बायर्स ने 3 बजे से लेकर 3:30 तक, जिसने बाजार को तेजी करने की कोशिश की, वहां पर अगर ये जो बायर्स हैं ये अगर बृहस्पतिवार को निकलते हैं सुबह सुबह किसी भी न्यूज के कारण, चाहे वो हो यूएस के मार्केट की वेडनेसडे को क्लोजिंग या ईरान इजराइल के बढ़ते हुए और बिगड़ते हुए वॉर की सिचुएशन, तो वहां पे 47,400 से नीचे बाजार जाता है तो अगला लेवल 47,250 और 47,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर हम 47,000 से 400 बाजार नीचे जाते हुए 47,600 की पुट को बाय करके चल सकते हैं। दूसरा और लास्ट 47,850, हमने कहा कि नई तेजी 47,550 के ऊपर देखने को मिलेगी बाजार में और वो बाजार को लेके जा सकते हैं 47,850 तक के लेवल पे। अगर बाजार में शॉर्ट कवरिंग आती है तो वहां पर हमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी और हम 48,000 की पुट को बाय करके चलेंगे और एक बार प्रॉफिट बुकिंग में हम अपना प्रॉफिट बनाएंगे वहां पर। चलिए, लास्ट इंडेक्स बृहस्पतिवार 18 अप्रैल जो कि है फिन निफ्टी। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी फिन निफ्टी को कि कंटिन्यू रखिए, इसलिए हम इसको रख रहे हैं अपनी ट्रेड सेटअप में भी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में भी। तो हम आपकी बात मानते हैं, आप भी हमारी बात मानिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स दीजिए और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। और उसके अलावा जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। बहुत से लोगों ने पिछले 2 दिन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। पुराने जो क्लाइंट्स हैं वो छोड़ते नहीं है और नए क्लाइंट्स की हमेशा हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत आती है, तो आप भी फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट्स है, बाद में हर महीने हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत से लोग बाद में हमें रीच आउट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, मगर तब तक हमारे बैच क्लोज हो जाते हैं। तो आप अगर अभी तक वेट कर रहे हैं, आपके कोई भी सवाल है तो पूरी वीडियो में आप देखेंगे नीचे व्हाट्सएप का नंबर आता है, उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। कॉल मत कीजिएगा, कॉल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टीम आपको संपर्क करेगी, समझेगी, आपके सवाल आपके जवाब देने की कोशिश करेगी, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ के बनाए 20 से सिर्फ 25% तक का प्रॉफिट महीने में। दिन का, हर पल का नहीं देंगे, बहुत क्लियर है। अगर ऐसा कुछ आपको कोई झांसा देता है कि 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो आप उनके पास जा सकते हैं, आपका पैसा है, आप उनके वहां पे जाके वेस्ट कर रहे हैं या डुबाएं, वो आपकी कहानी है। चलिए फिर निफ्टी ट्रेड के लिए बात करते हैं। सबसे पहले कॉल सेट बायर में फिर निफ्टी में देखिए क्या हुआ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, किसी ने भी जो हमारा गैप था, गैप डाउन था, उसको रीटेस्ट नहीं किया, मगर फिर निफ्टी ने किया, यानी कि बायर यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं पोजीशन को लेके। अब जो एक दिन की छुट्टी है रामनवमी की, तो आप हम सभी लोग प्रे करेंगे जय श्री राम का नारा लगा के, और नवरात्रों का दिन भी चल रहा है, रामनवमी का दिन है, कि बाजार वापस से अपने उसी डायरेक्शन में आए जहां पे हम तेजी देख रहे थे, नए नए लेवल पे हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हम ये सब तेजी देख पाए। तो पहला कॉल सेट बायर्स के लिए होगा फिर निफ्टी में 21,000 के लेवल। अगर बाजार में गिरावट दिखती है तो 21,000 के लेवल बाजार के लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो वहां पर हम 21,000 की कॉल को बाय करके चलेंगे 23 अप्रैल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि अगर आप देखेंगे बाजार में अप्रैल के महीने में जब बाजार ने तेजी दिखाई थी, तो इसी लेवल के बाद से बाजार ने तेजी दिखाई थी और इसको बाजार ने रीटेस्ट भी कर लिया। हालांकि ये गैप अप ओपनिंग नहीं थी, बाजार ने उसको अगले ही 2-3 दिन में रीटेस्ट कर लिया था, मगर अब दोबारा से उस गैप को अगर रीटेस्ट किया है बहुत ही सुंदर तरीके से, तो वो हुआ है मंगलवार को। तो 21,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर बाजार आता है तो हम वहां पे तेजी की पोजीशन कर सकते हैं। दूसरा है 21,220। नई तेजी कहां पर होगी? 21,220 के ऊपर। जैसे जैसे बाजार 21,220 के ऊपर जाके रुकेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नए लेवल देखने को मिलेंगे बाजार में, जो कि होगा 21,280 और 300 तक के लेवल। तो यहां पर हम 21,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। चलिए पुट साइड में फटाफट बात कर लेते हैं। पहला 21,280, देखिए हमने अभी बताया था आपको 21,220 के बाद जो अगला पड़ाव होगा फिर निफ्टी का तेजी में, वो होगा 21,280 तक के लेवल। तो अगर बाजार 21,280 के लेवल पे आता है तो वहां पे हमें क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तो वहां पे हम पुट में एंट्री करेंगे और एक छोटा सा प्रॉफिट लेके जाएंगे 21,300 की पुट को बाय करके।
और लास्ट है बाजार अगर 21,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, देखिए कुछ भी हो सकता है। पिछले एक हफ्ते से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लोगों ने सोचा था कि शायद सोमवार को रिकवर कर देगा बाजार, शायद मंगलवार को रिकवर कर देगा। तो ये जो शायद का चक्कर है कि रिवर्सल कब आएगा, क्रैश कब होगा, ये सारे के सारे आंकड़े आपके सामने बिल्कुल साफ साफ है। 21,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फिन निफ्टी के लिए। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है और क्लोजिंग इससे नीचे देता है तो अब आपको बाजार 20,500 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में, वीक में नहीं, कुछ ही दिनों में। तो इसलिए उसी को कहते हैं क्रैश, और रिवर्सल का मतलब है 21,280 के ऊपर अगर जाके टिक जाता है, रुक जाता है, तो रिवर्सल के संकेत साफ साफ फिन निफ्टी में भी आपके सामने आ चुके हैं। तो ये है केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप बृहस्पतिवार 18 अप्रैल के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सतर्क रहेंगे बाजार में, जो हमने बात बताई उस पर अमल करेंगे, और अगर ट्रेड सेटअप आपको करने हैं तो बहुत ध्यान से काम करेंगे, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स। जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है दोस्तों, फटाफट जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको एक सही प्रॉफिट जो कि होता है 20 से 25% तक का प्रॉफिट बनाना है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे आईपीओ हो, तो फटाफट जाके व्हाट्सएप के नंबर पे अपने सवाल जवाब दीजिए, सवाल कीजिए, टीम आपको जवाब देगी और हमारा पार्ट बनिए मई मंथ के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।